गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास 7th के जो अपनी फर्स्ट बुक है बेटा वसंत बुक का जो 4th चैप्टर है आपका कठपुतली करेंगे। कठपुतली क्या होती है बेटा? जो काठ की बनी हुई, इट मीन्स लकड़ी की बनी हुई कठपुतली। ये देखो आपको आपकी जो बुक में साइड में पिक्चर दी हुई है कठपुतली को जो धागों से ऐसे बंधी होती है। ये देखो उसको ऐसे धागे बांध के उसको फिर उसको अपने दूसरे हाथों से नचाया जाता है जैसे अपनी मर्जी से, और उसको कठपुतली है, ये उसको कठपुतली बोलते हैं। और इस पोइम में कठपुतली ने अपने मन की जो बात है वो बताई है कि उनके मन में क्या आता है जब कोई दूसरा उनको मतलब धागों से बांधकर उनको ऐसे अपनी मर्जी से नचाते हैं। ये ऐसे ऐसे धागे, ये देखो ऐसे सारे धागे बांधे हुए हैं ये, और इनको अपनी मर्जी से नचाते हैं। इसमें पोइम रीड करेंगे बेटा। ये पोइम किसके द्वारा लिखी हुई है? भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी हुई है। इसमें क्या कह रहे हैं? पोइम रीड करेंगे। कठपुतली गुस्से से उबली बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। अब जब कठपुतली को इन धागों से बांधकर जब उसको नचाया जाता है, सब उनको बैठ के देखते हैं, तो वो कठपुतली को इस बात पे गुस्सा आता है और गुस्से से वो बोलती है, उबली हुई मतलब अपने मन में इतना गुस्सा भरकर बोलती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे। ये धागे बांधे हुए हैं ना बेटा, पिक में दिखाई दे रहे हैं ये पिक्चर में, कि ये धागे क्यों बांधे हुए हैं मेरे आगे पीछे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। और फिर कठपुतली क्या कह रही है कि इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। इट मीन्स मुझे स्वतंत्र कर दो, कि इन धागों को तोड़ दो ताकि मैं अपने पाँव पर चल सकूं, मैं अपने पाँव पर खड़ी हो सकूं, मुझे इन धागों की मतलब बंधन से मुक्त कर दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। और जब पहली कठपुतली ये सब बातें बोल रही हैं तो दूसरी और इट मीन्स जो दूसरी कठपुतलियाँ हैं वो भी बोली कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। तो दूसरी कठपुतलियाँ बेटा बोलती हैं कि बहुत दिन हो गए हैं हमें अपने मन के मतलब हमें अपनी आज़ादी, मन के छंद मतलब क्या होता है? मन की आज़ादी, कि हमें अपने मन की आज़ादी को छुए हुए बहुत दिन हो गए हैं, अपने मन के मतलब इट मीन्स अपने मन के किए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ, हमें आज़ादी चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, परंतु जो पहली कठपुतली थी फिर वो जब दूसरी कठपुतलियाँ भी अपनी स्वतंत्रता के लिए बोलना शुरू कर देती हैं तो पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो वो फिर सोचने लगती है कि ये कैसी इच्छा है जो मेरे मन में जाग गई है, क्या ये सही है, क्या ये स्वतंत्रता हमारे लिए और दूसरी कठपुतलियों के लिए सही है? कि हम क्या है कि एक काठ की कठपुतली हैं जो धागों से बंधी हुई हैं और दूसरे के इशारों पर हम नाचती हैं, दूसरे के हाथों के मतलब हम दूसरे के हाथों में हैं, दूसरे जब हमें नचाते हैं तो हम वैसे ही करती हैं। तो क्या ये स्वतंत्रता सही है? अगर ये धागे कट जाएंगे तो क्या हम क्या रह जाएंगे फिर? क्योंकि ये मतलब क्या है? निर्जीव है, काठ की बनी हुई है, ठीक है, जिसमें कोई सांसें नहीं चलती हैं, जिसमें कुछ नहीं है, तो इसके बिना हम क्या रह जाएंगे? फिर एक खिलौना है, निर्जीव खिलौने बन जाएंगे। और इन धागों से ही तो हमारे मतलब क्या है, हमारे में जब हम इन धागों से बंधी रहती हैं तभी हम किसी को अपना नाच दिखा सकती हैं, किसी को अपना जैसे ये शो चलते हैं कठपुतली के। तो जब ये धागे ही कट जाएंगे तो फिर हम कैसे मतलब कैसे नाचेंगे, कैसे किसी कोई हमें देखने आएगा? तो इट मीन्स फिर वो अपने मन में ये सोचने लगती है कि क्या ये स्वतंत्रता हमारे लिए सही है कि हम इन धागों को काट दें, तो हम अपने पाँव पर चल पाएंगे क्या हम? तो इस पोएम में बेटा बताया गया था कठपुतली के बारे में कि कठपुतली क्या है, उसके मन में क्या विचार आए और फिर वो क्या सोचने लगी कि हम इन धागों से ही बंधी होने के कारण ही हम कठपुतली कहलाते हैं, लेकिन जब ये धागे कट जाएंगे तो फिर हम कठपुतली नहीं रह जाएंगे।